हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, जो हमें एस्टिमेशन एंड यूनिट चैप्टर में है 9th क्लास का फिजिक्स में। तो मान लेते हैं कि यहाँ नंबर दिया हुआ है इतना बड़ा, जिसको हमें चेंज करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। ठीक है ना। तो एक्चुअल में फिजिक्स में हम डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज को, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज को डील करते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज होता है ये बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा हो सकता है ना। तो छोटा छोटा जो होता है जैसे 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, इसे हम मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि इसको आप याद रखिए, तो शायद थोड़ा सा कठिन है। तो इसको हम इजी वे में कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इसके लिए फिजिक्स लेके आया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है, उसको पावर ऑफ 10 के रूप में चेंज करते हैं। इतना बड़ा नंबर को पावर ऑफ 10 के रूप में लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां देखिए, है ना, क्योंकि इसका हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 10 को लिख सकते हैं 10⁻1, और 10⁻1 को लिख सकते हैं 10⁻0.5, और 10⁻05 को लिख सकते हैं 10⁻1/2, और 10⁻1/2 को लिख सकते हैं √10। और √10 का सॉल्यूशन होगा 3.1622277, इस तरह से। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 3.2। अब आइए यहां देखते हैं। पहला स्टेप होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से, बायां साइड से, बायां हाथ तरफ से एक डिजिट के बाद हमें डिसिमल पॉइंट पुट करना है, यानी यहाँ पे हमें डिसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पर डिसिमल पॉइंट देने के लिए निस्संदेह हमें 1 पे कई जीरो से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पहले हम फिर से इस नंबर को लिख लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन इस नंबर को मैंने लिख लिया। अब यहां डिसिमल पॉइंट हमको चाहिए 9 और 3 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10⁻21 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 9 के बाद हमको डिसिमल पॉइंट देना है, और डिसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसलिए 10⁻21 हुआ। अब 10⁻21 से इस नंबर को मल्टीप्लाई भी करना होगा, नहीं तो इस नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब हमने जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो गिवन नंबर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। चलिए अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 9.36 इंटू 10⁻21। ये जो फॉर्म आया इस नंबर का, इसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इसको कहते हैं, है ना। ये कहलाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। और इसको फॉर्मूला के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो नंबर है, ये तो इस नंबर के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज होते रहेगा, यानी वेरी करेगा। इसलिए इसके जगह पर हम लिखते हैं m। और इस नंबर को हमने पहले कहा कि इस नंबर को हम लिखते हैं क्या, पावर ऑफ 10 के रूप में, यानी बेस 10 होगा, पावर तो वेरी करेगा, इसलिए हमने लिखेंगे पहले बेस, ये फिक्स्ड रहेगा, और पावर जो है वेरी करेगा, इसलिए यहां लिख दिया n। ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हुआ, यानी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है m इंटू 10⁻n। स्पीड ऑफ लाइट इसी फॉर्मेट पे लिखा रहता है। एवोगाड्रो नंबर जो केमिस्ट्री में है इसी फॉर्मेट पे लिखा होता है। तो अब हमको चेंज करना है इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। इसके बाद तो आइए हम इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज करेंगे।
देखिए ये जो नंबर है 9.36, इसका हम कंपेयर करेंगे 3.2 से। मतलब ये जो नंबर है 3.2 से बड़ा है कि छोटा है, तो 9.36 ग्रेटर देन 3.2। जब 3.2 से ग्रेटर रहता है तो इसका हम वैल्यू लिखते हैं 10⁻1। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे क्या, 10⁻1 इज इक्वल टू 10⁻1 इंटू 10⁻21 इज इक्वल टू 10⁻22 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, सो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन नंबर होगा 10⁻22 यूनिट। यूनिट मीन्स अगर यहाँ मीटर रहेगा तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर रहेगा, जो रहेगा यूनिट वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखना है कि ये जो m का वैल्यू यहाँ है वो 3.2 से बड़ा है। अगर m का वैल्यू 3.2 से छोटा रहता तो क्या करते, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 9.36 जो इसके पहले था 9.36, उसके जगह पर 3.1 है। तो देखिए 3.1 इज लेस देन 3.2, 3.2 से छोटा है। तो जब 3.2 से छोटा रहेगा m का वैल्यू तो 3.1 इक्वल टू होगा 10⁻0 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि 3.1 के जगह पर हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻21 इज इक्वल टू 10⁻21। सो ऑर्डर इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 10⁻21। अब दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए इसके जगह पर दूसरा नंबर ऐसा रहता जिसमें पहले से डेसिमल पॉइंट रहता या शुरू में 0 रहता, तो क्या करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 0.000346। तो इसका हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमने पहले कहा है कि जो नंबर है ये तो इधर 0 है ना, इसको इग्नोर कर देंगे, है ना। यहां से नंबर शुरू हुआ, 0 से जो बड़ा शुरू हुआ है 1 2 3 4 वहां से काउंट करेंगे। तो हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए 3 4 के बीच में। तो इस नंबर को पहले लिखते हैं, है ना। तो हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए इस 3 और 4 के बीच में। तो इसके लिए वो क्या करना होगा, 1 2 3 4 4 डिजिट डिसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड ले जाना होगा। इस डिसिमल पॉइंट को खिसका करके हमको यहां पर लाना होगा और इसके लिए हमको क्या करना होगा 1 2 3 4 1 पे 4 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.0000346 इंटू 10⁻1 2 3 4 4 डिजिट, और उतना ही से हमें डिवाइड भी करना होगा। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो इस नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम सोल्व कर लेंगे तो डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, डेसिमल पॉइंट इधर लाने के लिए इसका तो हम यूज कर लेंगे, ये रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.46 बाय 10⁻4। अब इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो 3.46 ग्रेटर देन 3.2, सिंस 3.46 ग्रेटर देन 3.2, सो 3.46 इज इक्वल टू 10⁻1 इज इक्वल टू, चलिए इसको रहने देते हैं इसे। ठीक है, हम यहां लिखेंगे
3.46 की जगह पर लिखेंगे 10⁻1 डिवाइड बाय 10⁻4। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? 10⁻⁻3। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन नंबर विल बी क्या? 10⁻³ यूनिट। ठीक है, तो हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे कुछ वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।